ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर ए 2 डिग्री ब्रॉड गेज ट्रांजिशन करो ऑन ए हाई स्पीड रूट विद a maximum sanctioned speed of 110 kmph. The speed for calculating the equilibrium super elevation as decided by the chief engineer is 80 kmph and booked speed for the goods train is 50 kmph. तो उस क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है कि हम कितना सुपर एलिवेशन ट्रैक में दें और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होनी चाहिए उस ट्रैक में, जबकि ट्रैक कहाँ से गुजर रहा है, एक 2 डिग्री ब्रॉड गेज ट्रांजिशन कर्व से। ठीक है, अब सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले हमको चाहिए सुपर एलिवेशन फॉर्मूला याद है ना, क्या है, इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर वन आर जी। अब ब्रॉड गेज कर्व दे रखा है यानी जी हमको पता है। ठीक है, ई हमको निकालना है, सुपर एलिवेशन कितना है, आर पता करना पड़ेगा, जी हमको पता है। अच्छा, आर कैसे निकालते हैं, हमको पता है अगर 2 डिग्री कर्व दे रखा है तो आर कितना हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ कर्व, यहाँ पर डी कितना है 2, तो आर कितना निकल के आ जाएगा 875 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा 875 मीटर्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमको डाटा कौन कौन सा दे रखा है। मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड दे रखी है 110 की एमपीएच। सैंक्शन स्पीड कौन देता है, सेफ्टी कमिश्नर। और सेफ्टी कमिश्नर ने क्या किया, उसने देखा कि ट्रैक नया है कि पुराना है, कंक्रीट के स्लीपर्स लगे हैं कि वुडन स्लीपर्स लगे हैं, तो ये सारे ट्रैक्स की मेंटेनेंस और उसका मॉडर्न कितना है ये देख करके उसने डिसाइड कर दिया कि देखो यहाँ पर 110 के एमपीएच तक की स्पीड की ट्रेन जा सकती है। ठीक है, और जो हमारे चीफ इंजीनियर है वो डिसाइड करते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। वो कैसे डिसाइड करते हैं कि सपोज कोई ट्रैक है गाजियाबाद से दिल्ली, उसमें बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। अब कुछ 50 के एमपीएस से भी चल रही हैं, कुछ 70 के एमपीएस से चल रही हैं, कुछ 110 के एमपीएस से चल रही हैं। तो वो क्या करते हैं कि सारी ट्रेनों की स्पीड देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्पीड की ट्रेन सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की हम चलाने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उन सबका एवरेज निकालते हैं और देखते हैं कि लगभग कितने स्पीड की ट्रेन यहाँ से मैक्सिमम यानी मोस्ट फ्रिक्वेंट चलती है, और हम उसको ही इक्विलिब्रियम स्पीड मान करके उसके अकॉर्डिंग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो चीफ इंजीनियर ने क्या कहा कि 80 के एमपीएच हमारी इक्विलिब्रियम स्पीड है, और ऐसा करो कि इस स्पीड पर एक सुपर एलिवेशन डिजाइन कर दो। अब लेकिन याद रखो कि इस 80 के एमपीएच से तो आपने सुपर एलिवेशन डिजाइन करेंगे, लेकिन उसमें बाकी स्पीड की ट्रेन भी तो चलेंगी, 110 वाली भी चलेगी, 100 वाली भी चलेगी, 50 वाली भी चलेगी। तो सबसे पहले तो ये कि आपको ये पता चल गया कि सैंक्शन स्पीड जो हमारा सेफ्टी कमीशन देते हैं, उन्होंने कहा कि 110 की स्पीड सैंक्शन स्पीड है ट्रैक में, और जो चीफ इंजीनियर ने इक्विलिब्रियम स्पीड डिसाइड किया है वो उन्होंने कहा कि 80 के एमपीएच से सुपर एलिवेशन डिजाइन करो। तो देखते हैं कि भाई कितना सुपर एलिवेशन आ रहा है अकॉर्डिंग टू चीफ इंजीनियर। उन्होंने कहा कि सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन 127 आर। जी क्या है यहाँ पर 1750। ये क्या होता है, डायनेमिक गेज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर 52 kg रेल। ठीक है, और वी यहाँ पर 80 के एमपीएच और आर कितना 875 हमने ऊपर से निकाला, तो सुपर एलिवेशन कितना निकल के आ जाएगा, ये 100.8 mm। तो चीफ इंजीनियर कहा कि ऐसा है कि 100 mm का दे दो सुपर एलिवेशन। लेकिन अच्छा ये भी देख लेते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम स्पीड चलने वाली 110, उसको तो ज़्यादा सुपर एलिवेशन चाहिए होगा, तो उसको कितना सुपर एलिवेशन चाहिए, तो सुपर एलिवेशन फॉर मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड 110 की एमपीएच, जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। यहाँ पर 1750 और 110 वाली ट्रेन चला रहा है, 110 रख दिया यहाँ पर, आर की वैल्यू 875 रेडियस है हमारा कर्वेचर का, तो निकल के आ गया 190.6 mm। यानी जो हाईएस्ट स्पीड की ट्रेन चल सकती है उस ट्रैक में उसको चाहिए 190 mm का सुपर एलिवेशन। ठीक है, और हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं 100 mm का, यानी हाई स्पीड ट्रेन को कितना डिफिशिएंट महसूस होगा, 190.6 माइनस 100.8 यानी 89.8 mm। यानी 110 के एमपीएच की स्पीड से अगर हम ट्रेन चलाएंगे तो उसको 89.8 mm कैन डिफिशिएंट फील होगा। और मैक्सिमम कैन डिफिशिएंसी हम कितना दे सकते हैं किसी ट्रैक में, 100 mm। आपको बताया था ऊपर, आपने लिमिटिंग वैल्यूज जो देखते हैं ना ऊपर पैरामीटर टेबल में, वहाँ से हम देख बता सकते हैं कि कैन डिफिशिएंसी किसी भी ट्रैक में हम मैक्सिमम दे सकते हैं वो 100 mm दे सकते हैं। अगर कोई ट्रेन हम ऐसी चला दे रहे हैं जिसको कैन डिफिशिएंसी 112 या 115 फील हो रही है, तो हम उस स्पीड की ट्रेन को नहीं चला पाएंगे, केवल 100 mm तक की कैन डिफिशिएंसी ही हम अलाउ करते हैं अपने ट्रैक पर। यहाँ पर 89.8 mm की कैन डिफिशिएंसी फील कर रहा है हमारी 110 वाली ट्रेन, तो ये प्रिंसिपल है। अच्छा, अब देख लीजिए कि सुपर एलिवेशन जो हमारी गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी जो कि धीमे चलती है, ठीक है, जो 50 के एमपीए से चल रही है बुक स्पीड है, उसको कितना सुपर एलिवेशन चाहिए, बेशक उसको कम चाहिए होगा, क्योंकि 80 के लिए तो हमने डिसाइड कर लिया कितना 100.8 mm। 50 के एमपीएच के लोग की ट्रेन को कितना चाहिए हमको सुपर एलिवेशन, यहाँ से फिर से निकाल दिया जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, वी की जगह 50 रख दिया, तो हमको मिल गया 39.4 mm का सुपर एलिवेशन। ठीक है, अच्छा तो धीमे चलने वाली ट्रेन जो है हमारी 50 वाली जो ट्रेन है उसको कितना कैंट एक्सेस फील हो रहा है वो देख लेते हैं। 100.8 हमने दे दिया क्योंकि चीफ इंजीनियर ने कहा, 39.4 रिक्वायर्ड है 50 के एमपीएच की स्पीड वाली ट्रेन के लिए, तो 61.4 mm का जो सुपर एलिवेशन है वो धीमे चलने वाली ट्रेन को एक्सेस फील हो रहा है। तो कैंट एक्सेस कितना है 61.4। अब इसका भी हमारे पास एक लिमिटिंग है कि 75 mm से कम अगर हमारा कैंट एक्सेस है तभी हम अलाउ करेंगे उस ट्रेन को चलने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर 61.4 mm का ही कैंट एक्सेस फील हो रहा है, तो परमिसिबल है, यानी ये ओके। तो देखो, तो हमको तीन जगह से सुपर एलिवेशन निकालना पड़ा। एक तो हमको सैंक्शन स्पीड से, एक जो हमको इक्विलिब्रियम स्पीड से, और तीसरा क्या है कि हमारी बुक्ड स्पीड। तीनों से हमने सुपर एलिवेशन निकाला और देखा कि सब लोग परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो सुपर एलिवेशन तो हमने डिसाइड कर दिया, हम 100.8, और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी हो जाएगी अब आपने देखा कि 110 kmph की अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो उसको भी कैन डिफिशियंसी 100 mm से ज़्यादा तो फील नहीं हो रही है, और 110 से ज़्यादा की स्पीड की हम गाड़ी चला भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर ने मना कर दिया है। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी हो जाएगी? 110 kmph। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल और सेफ स्पीड निकालने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था ना, इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, सुपर एलिवेशन फॉर्मूला आपको याद है ना क्या होता है? सुपर एलिवेशन ई बराबर GV² अपॉन 127R। यहाँ पर जो सुपर एलिवेशन है यही है हमारा कैंट एक्चुअल कैंट और कैंट डिफिशियंसी। इसको बराबर करोगे तो यहाँ से v जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? ये जो फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली मेन फॉर्मूला याद रखिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना देंगे? 100.8 mm, और मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगी? 110 kmph। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन, फिर से सुपर एलिवेशन कैलकुलेट कर रहा है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी देनी है, और ट्रांजिशन लेंथ, यानी ट्रांजिशन लेंथ भी इस बार पूछ लिया कि कितना हमको दें एक 3 डिग्री कर्व पर ऑन ए हाई स्पीड ब्रॉड गेज सेक्शन, यानी ब्रॉड गेज सेक्शन है। ठीक है, और उसमें 3 डिग्री का कर्व आ जाएगा। अब 3 डिग्री का कर्व है तो हमको कुछ सुपर एलिवेशन देना है। तो पूछ रहा है कि कितना सुपर एलिवेशन दें विद मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड ऑफ 110 kmph। सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि 110 kmph से ज़्यादा स्पीड आप ट्रैक में नहीं चलाएंगे। एज्यूम द इक्विलिब्रियम स्पीड टू बी 80 kmph, यानी चीफ इंजीनियर ने डिसाइड कर दिया सारी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी देखकर और बोला कि 80 kmph की स्पीड ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली चल रही है, तो 80 kmph के हिसाब से आप सुपर एलिवेशन डिजाइन कर दो। और बुक्ड स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन टू बी 50 kmph, यानी धीमे चलने वाली जो मालगाड़ी की स्पीड है वो है 50 kmph। यानी हम 80 kmph से डिजाइन करेंगे अपना सुपर एलिवेशन, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेन चल रही है। 110 के लिए उसकी सेफ्टी देख लेंगे और 50 के लिए उसकी सेफ्टी देख लेंगे। और जब हम ये कर लेंगे उसके बाद हम ट्रांजिशन लेंथ भी कितना चाहिए उस सुपर एलिवेशन के लिए वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमको 3 फॉर्मूले ऊपर दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो हम रेडियस ऑफ कर्व निकाल लें, क्योंकि हमको डिग्री दे रखी है 3 डिग्री। 3 डिग्री दे रखी है तो रेडियस कितना निकल गया? 1750/d, 583.3 मीटर हमारी रेडियस है। चीफ इंजीनियर ने कहा कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकाल दो फटाक से। GV² अपॉन 127R वैल्यू रखी, सारी चीज़ें ये kmph में रख दिया, मीटर में रख दिया, तो हमको डायरेक्टली mm में वैल्यू निकल के आ गई कि सुपर एलिवेशन 151.2 mm रख दो। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे इंजीनियर ने कहा कि नहीं सर, एक दिक्कत ये भी है कि जो हमारी हाई स्पीड ट्रेन है 110 kmph, सेफ्टी ऑफिसर ने जो कहा है कितनी हम चला सकते हैं, जरा हम देख लेते हैं उसका सुपर एलिवेशन कितना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने सुपर एलिवेशन निकाल लिया। या हाई स्पीड ट्रेन के लिए सुपर एलिवेशन निकल के आया 285.5 mm। अब हम दे तो रहे हैं 151, और जो हाई स्पीड ट्रेन जो चलने वाली उसको चाहिए 285। तो कितने का करंट एफिशिएंसी फील होने लग गया? 285 माइनस 151, 134 mm। यानी अगर हम 110 kmph की स्पीड से ट्रेन चलाएंगे तो उसको 134 mm करंट और चाहिए, और हमको पता है कि हम 100 mm से ज़्यादा करंट एफिशिएंसी अलाउ नहीं कर सकते ट्रैक में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट एफिशिएंसी इज मोर देन 100 mm, द परमिटेड वैल्यू ऑफ CD, देयरफॉर CD एज देयरफॉर टेक CD एज 100 mm। अब क्या करो कि जो 110 kmph की स्पीड से जो ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसको चाहिए 285। तो हम ऐसा करते हैं, 285 से 100 नीचे आते हैं, और कितना बचा? 185। तो हम कह देंगे कि चलो ऐसा है कि 185 mm का सुपर एलिवेशन दे दो। अगर हम 185 का सुपर एलिवेशन देंगे तो हाई स्पीड ट्रेन जो चल रही है 285 इसको चाहिए, उसको सिर्फ 100 का ही कैंड एफिशिएंसी फील होगा, जो कि प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हम 185 दे देते हैं चलो ट्रैक में। लेकिन फिर तीसरा इंजीनियर उसने कहा कि सर नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि 165 mm तो लिमिट है, हम किसी भी ट्रैक में 165 mm से ज़्यादा कैंट दे ही नहीं सकते। तो हम 185 नहीं दे सकते सर। ऐसा करो, आप इसको 165 पहुंचाओ। तो क्या हुआ कि चलो ठीक है भाई 165 दो। अब अगर तुम 165 का कैंट दोगे तो आप इससे 100 ऊपर जाओ और 265 कैंट, ये मैक्सिमम कैंट परमिसिबल हो जाएगा। अब 110 वाली ट्रेन को चाहिए था 285, लेकिन हम 265 है जो अपना एक्चुअल कैंट और कैंट एफिशिएंसी मिला करके जो आ रहा है वो 265 है, इससे ज़्यादा हम कैंट नहीं दे सकते। तो हम 265 के अगेंस्ट जो वेलोसिटी है वो निकाल लेंगे और बोल देंगे कि देखो ऐसा है कि इस वेलोसिटी से ज़्यादा हम स्पीड की ट्रेन नहीं चला सकते, भले तुम 110 की एमपीएच की स्पीड चलाने की बात कर रहे हो।
लेकिन हम प्रिंसिपल इतना है ही नहीं कि हम 110 तक चला सकें, क्योंकि 110 वाले को चाहिए 285, और हम मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी मिला करके भी 265 तक ही पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, चलो एक बात ये समझ में आती है। तो डिसाइड हो गया, चलो भाई ठीक है, 165 का कैंट दे दो और 100 का कैंट एफिशिएंसी लगा देंगे और 265 तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम ये भी देख लेते हैं, हम 165 का कैंट तो दे दे रहे हैं, इतना हाई कैंट, और हमको 50 के एमपीएच की स्पीड की ट्रेन भी चलानी है, मालगाड़ी भी चलानी है। तो मालगाड़ी को कितना कैंट चाहिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक किलोमीटर सुपर एलिवेशन फॉर गुड्स ट्रेन विद स्पीड ऑफ 50 के एमपीएच, हमने यहाँ से सुपर एलिवेशन निकाला तो पता चला कि मालगाड़ी को सिर्फ 60 यानी 59 का ही सुपर एलिवेशन चाहिए। हम दे कितना रहे हैं, 165। तो मालगाड़ी को कितना कैंट एक्सेस फील होने लग जाएगा, 106 का। अब यहाँ भी लिमिट आ गई। हमको पता है कि 75 से ज़्यादा कैंट एक्सेस हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई मालगाड़ी को चाहिए सिर्फ 60 हम इतना ज़्यादा टिल्ट कर देंगे अपने ट्रैक को, 165 का अगर हम कैंट दे देंगे तो मालगाड़ी अपने वेट से ही टिल्ट होकर के इनवर्ट डायरेक्शन पे मूव कर जाएगी और उसका फ्लेंज इनर रेल से टच करने लग जाएगा, वियर एंड टियर आने लग जाएगा। क्यों, वो अपने वेट से अनस्टेबल हो जाएगी, हम इतना ज़्यादा उसको टिल्ट कर देंगे ट्रैक को, गाड़ी तो हमारी धीमी चल रही है। तो भाई ऐसा करो, जितना चाहिए हमको ये धीमे चलने वाली ट्रेन को 59 ऐसा करो कि 59 में 75 ऐड करो। 59 में 75 ऐड किया, आया 134 तो धीमे चलने वाली गाड़ी में कहा कि ऐसा है कि 134 तक का ही कैंट दो, तभी हम इससे 75 नीचे आएंगे और हमको 59 इतना कैंट जो हमको चाहिए वो अचीव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम आ गई। पहले तो ये कि हमारे कोर्ट ने कहा कि आप 165 से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हमने 165 डिसाइड किया। मालगाड़ी कह रही कि आप 134 से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हमने फिर 134 डिसाइड कर दिया। अब तो ठीक है, फिर यहाँ पर क्या खेल बना आप देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले चीफ इंजीनियर ने कहा कितना, 151 का कैंट दो। लेकिन हाई स्पीड ट्रेन आई, उसने कहा कि नहीं, हमको 25 का चाहिए। इंजीनियर कहा कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसा करो, थोड़ा नीचे आओ, हम 100 का कैन डिफिशिएंसी दे करके 185 तक का हम कैन दे देते हैं। लेकिन कोड आ गया, कोड ने कहा कि देखो 185 तुम दे ही नहीं सकते, 165 तो हमारी मैक्सिमम लिमिट है। तो भाई ठीक है, नीचे आ गए हमने कहा चलो हम 165 का कैन दे देते हैं, और जो कैन डिफिशिएंसी इंक्लूड करके जो कैन देंगे वो हो जाएगा फिर कितना, 265 ठीक है। लेकिन जब हमने धीमे चलने वाली ट्रेन चलाई तो उसने कहा कि देखो हमको सिर्फ 59 का ही कैंट चाहिए, और हम 75 से ज़्यादा कैंट एक्सेस बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 165 तो हम डिसाइड कर चुके थे, ऐसे फिर से नीचे आना पड़ा। कितना, हम आगे 139 के आसपास, 139 था ना, 134 हम आगे 134 में। तो ठीक है, अब केस क्या बनेगा कि हम ऐसा करेंगे कि 134 का कैंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 75 हम अगर इससे नीचे जाएंगे तो हमको 59 का कैंट जो हमारी मालगाड़ी को चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा, और 134 से 100 ऊपर जाएंगे तो हमको 234 ये इस कैंट के अगेंस्ट जो वेलोसिटी होगी हम उसको बोल देंगे कि इससे ज़्यादा स्पीड की आप ट्रेन मत चलाओ। ठीक है, अच्छा तो फिर आते हैं फिर यहाँ पे वापस। तो इसका आंसर निकल गया ना कि हमको सुपर एलिवेशन कितना देना है, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन। हमने बोल दिया 134 मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी हो जाएगी, आइए हम इतना निकाल लेते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी है। 134 का हमने 134 का हमने सुपर एलिवेशन दे दिया। अगर कैंट एफिशिएंसी एकदम मैक्सिमम भी लेके चले कितना, 100 की, तो 234 का कैंट जिस वेलोसिटी को चाहिए उतना ही हम वेलोसिटी मैक्सिमम दे सकते हैं। यहाँ पर जी कितना है, 1750, तो 234 इज इक्वल टू 1750। वेलोसिटी कितनी होगी, अपॉन 127 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है, 583.3। कितना निकल के आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल के आएगी 99.526 kmph, यानी इतनी ही मैक्सिमम वेलोसिटी हम उस ट्रैक में अलाउ करेंगे। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन निकल गया, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकल गई। अब क्या चाहिए, ट्रांजिशन लेंथ। ट्रांजिशन लेंथ के 3 फॉर्मूले हमको पता थे। कौन से फॉर्मूले थे, ये रहे, 0.008 सी ए इंटू वी एम, 0.008 सी डी इंटू वी एम,
और 0.72 इंटू ई। तो निकालो भाई ट्रांजिशन लेंथ कितनी होगी। यहाँ से निकल कितना आएगा, एक्चुअल कैंट कितना दे रखा है हमने 134 या 135 यहाँ कर दिया, मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ 5 ले लिया इन्होंने, ठीक है, तो 135 दे दिया। तो 0.08 135 वीएम कितना है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना निकल के आया था कुछ 99.526, तो यहाँ पर 100 ले लिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो आ गया 108 मीटर। तो 108 मीटर की ट्रांजिशन लेंथ चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है एल का, 0.08 सी डी इंटू वी एम। कैंट डिफिशियंसी कितना है यहाँ पर 100 mm का, ठीक है, 100 mm की कैंट डिफिशियंसी है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है यहाँ पर ट्रैक में चलने वाली 100 के एम पी एच की, यहाँ से निकल के आ गया 80 मीटर का ट्रांजिशन लेंथ चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि सुपर एलिवेशन में कितना दे रखा है ई 135 मीटर, यहाँ से कितनी ट्रांजिशन लेंथ निकल के आ गई 97.2 मीटर। इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सी है 108 मीटर, तो हम अपने ट्रैक में 108 मीटर का ट्रांजिशन लेंथ दे देंगे। तो तीनों चीज़ के आंसर निकल गए, सुपर एलिवेशन 135 mm देंगे, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द कर्व 100 kmph होगा, भले सेफ्टी ऑप्शन ने 110 बोला था, लेकिन आपको पता चल गया ना कि 110 नहीं दे सकते क्योंकि कैंट डिफिशियंसी का रिस्ट्रिक्शन लग जा रहा है। तो भले उसने 110 बोला है लेकिन हम 100 से ज़्यादा दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा सुपर एलिवेशन का लिमिट लग जा रही है। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ओवर द कर्व इज 100 kmph, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अभी हमने तीनों से निकाला, जो मैक्सिमम आया 108 मीटर का ट्रांजिशन लेंथ दे दिया। तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल।